गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमने पढ़ा y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर ही है। तो इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 16 आएगी। तो इसके अंदर दो वेरिएबल हो गए। तो जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x के ऊपर। तो एक तो जो y हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y जो आएगा वो x के ऊपर डिपेंड होगा। तो x और y दो वेरिएबल हैं, जहाँ पर y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग या हैविंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव हो। किसका? डिपेंडेंट y का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपके पास इक्वेशन बोली जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 भी ले सकते हैं। तो y1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू आ गया, तो ये इक्वेशन हो गई। इसमें ये x है आपके पास, तो x आए, y आए और डी वाई बाई डी एक्स, ये तीनों मिलकर आपके पास क्या बनाएंगे? आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब कोई भी आपके पास इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन के अंदर डिफरेंशिएशन और शामिल हो जाता है तो उस इक्वेशन को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपके पास ये है, इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, dy प्लस एक्स इंटू में dx इजिकल टू 0, इसको ऐसे लिख देंगे, या dx से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। यहाँ पर y नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं है आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। x ना आए चाहे y ना आए, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स ज़रूर आना चाहिए। ये y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव d2y अपन में डी एक्स स्क्र प्लस 4y इजिकल टू 0, y इजिकल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। ये सारे की सारे आपके पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन सभी के अंदर डिफरेंशिएशन जरूर आया है। किसका डिफरेंशिएशन है? y डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसके अंदर 4 चीज़ें पूछेगा: ऑर्डर, डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितने बार हुआ है। जैसे इसके अंदर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2। इसके अंदर 1 बार डेरिवेटिव हुआ है, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1, इसका भी ऑर्डर 1। इसके अंदर भी 1 बार ही डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1। अब है डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जितनी पावर होगी वो आपके पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन की बोली जाएगी डिग्री। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है उसकी जो डिग्री, जो पावर होगी वो आपके पास है डिग्री बोली जाएगी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच अकर आफ्टर द। लेकिन वो कब आनी चाहिए? आफ्टर द डेरिवेटिव हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। मतलब जो होगी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसके अंदर डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव करेंगे। दूसरा, पावर फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2 इसकी पावर 1/2 होगी तो पहले पावर 1/2 को ख़त्म करेंगे। वो पावर 1/2 कैसे होगी? दोनों साइड में स्क्वायर करके, जैसे इसको इस साइड में ले जाएंगे फिर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास है पावर ख़त्म हो जाएगी 1/2। तो पावर 1/2 है, 2/3 है, 1/3 है। तो पावर अगर फ्रैक्शन में है तो उस पावर फ्रैक्शन को ख़त्म करने के बाद हम निकालते हैं ऑर्डर और डिग्री। जैसे आपके पास पोलिनोमियल में होता है, आपके पास पोलिनोमियल में क्या होता है? जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो पावर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होनी चाहिए, तब आपके पास वो पोलिनोमियल बोला जाता है। ऐसे ही आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव के अंदर, मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और उसके अंदर जो
वेरिएबल्स हैं, एक्स हैं, वाई है या डेरिवेटिव हैं, उनकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में या रेडिकल्स में, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए पावर की। कांस्टेंट की पावर हो सकती है, जैसे 2 की पावर आपके पास 1/3 हो सकती है, लेकिन एक्स, वाई और डेरिवेटिव की पावर है फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है लीनियर। ये क्या कहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वाई और इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 1 पावर में होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री का मतलब है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब जो डिफरेंशियल है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। डेरिवेटिव चाहे कितने बार भी हो जाए, लेकिन हाईएस्ट पावर वाई की और उस जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो आपके पास लीनियर होगी। और दूसरी बात है, आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, वाई और डी वाई बाई डी एक्स अगर इकट्ठा आ जाएगा तो ये पावर 2 काउंट हो जाएगी, ये लीनियर है नहीं होगा। प्लस और माइनस हो सकता है इसके बीच में, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तो भी लीनियर नहीं होगा। अगर y की या डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपके पास लीनियर नहीं होगा। इन सभी की पावर 1 होनी चाहिए और ये मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए तो है वो लीनियर, अदरवाइज वो लीनियर नहीं है। अब बात आती है डिग्री के अंदर। अब डिग्री के अंदर आपके पास क्या बताया है, पोलिनोमियल होना चाहिए, एक्स में और वाई में होना चाहिए। कहीं पर आपके पास साइन टिग्नोमेट्री में डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो टिग्नोमेट्री आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाता है, लॉगरिथम आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाता है। मतलब एक्स में नहीं होने के बाद इनके अंदर अगर डी वाई बाई डी एक्स कहीं पर आ गया तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जैसे साइन डी वाई अपॉन डी एक्स कहीं पर आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डिग्री नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड, नोट कर लेना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जहाँ से आपके पास ये पता चल जाएगा इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। जैसे ये है, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 बार हुआ है, उसके हाईएस्ट पावर 1 है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, और ये लीनियर है या नॉन लीनियर ऐसे आपने चेक करना है। तो y और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तो आप ये आपको पता है डेरिवेटिव और इनटू में डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा तो आपके पास वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो कोस y और इसके गुणा में dy आ गया तो नॉन लीनियर हो गया। ऐसे ही आपके पास ये है, इनके ऑर्डर और डिग्री, ये तो सिंपल है ऑर्डर और डिग्री। जैसे इसके अंदर है हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर आ जाएगा 2। अब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री आ जाएगी 1। नॉन लीनियर है, y और डी वाई बाई डी एक्स गुणा में आ गया, इसकी पावर 2 आ गई तो नॉन है लीनियर हो गया। ये आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार है, 2 बार है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो ऑर्डर हो गया इसका 2, और इसकी पावर कितनी है 1 तो डिग्री होगी 1। ये नहीं देखना, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। y और उस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ गया या पावर 4 हो गई तो ये नॉन लीनियर होगा। ऐसे ही आपके पास हाईएस्ट कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो ऑर्डर 2, इसकी पावर कितनी है 1, डिग्री 1, नॉन लीनियर। ऐसे इसको पहले इस साइड में लेके जाएंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। ऐसे इसके अंदर है ये y डैश का मतलब ये y डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव है, y डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव लेकिन उसकी पावर 2, ये बता रखा है। अब इसके अंदर भी पहले इसको इस साइड में लेके जाएंगे, फिर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। इसके अंदर भी क्या है, पहले इसको इस साइड में लेके जाएंगे, दोनों साइड में क्यूब करेंगे, स्क्वायर रूट, सॉरी ये स्क्वायर रूट है, तो पहले इसको इस साइड में लेके जाएंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। तो ऐसे ही आपके पास ये x को इस साइड में ले जाएंगे, ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। ये देखो कोस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। इसके अंदर पावर 4/3 है तो पावर दोनों साइड में क्यूब करेंगे, यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा। इसके बाद इसका ऑर्डर और डिग्री आप निकालना है। जैसे साइन ऑफ y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने 4 चीज़ें पता करनी है, ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालनी है, उसके बाद ये बताना है लीनियर और नॉन लीनियर। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ध्यान रखना भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।